नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 तारीख के दिन ही वो तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है, जो आपका लग्न का स्वामी है, वो 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद 23 तारीख को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध जो है वो 4 से 23 सितंबर तक आपके 12वें घर में है, सूर्य के साथ, शनि के दृष्टि संबंध में भी है और लग्न के अंदर केतु और शुक्र की युति रहेगी। यहाँ पर सूर्य की परिस्थितियां बनेंगी 15 तारीख के बाद, तो सूर्य लग्न के अंदर आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति में इस महीने लग्न का स्वामी 12th हाउस में 18 तारीख तक शुक्र नीचस्थ हैं। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य इस महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आत्मविश्वास जो होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी मैं। यहाँ पर लर्निंग पीरियड रहेगा, साथ साथ में स्ट्रगलिंग फेज है। 23 तारीख तक मुझे लगता है कि आप परिस्थितियों में आपको एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे, लोगों के साथ एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे। जॉब की प्राप्ति के अंदर बहुत ज्यादा एफर्टलेस होकर कार्य करना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा। ये महीना मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नहीं कहूंगी, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्वास्थ्य इस महीने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो 23 तारीख के बाद आपके कार्य के अंदर बढ़ोतरी होगी, साथ में आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा। लग्न के अंदर जो शुक्र है, वो शुक्र आपके भाग्य का स्वामी होकर बैठा है, मगर वो भी नीचस्थ है, तो वो इतना सपोर्टिव फैक्टर में नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि वाणी भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लेकर रहेगी, तो बहुत संयम में रखना है, अपने आप को शांत रखना है, कोई प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना है, बहुत ज्यादा अकेले नहीं रहना है, क्योंकि ये समय में व्यक्ति बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाता है। तो इस समय में एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो लग्न के अंदर है नीचस्थ अवस्था में। 18 तारीख के बाद शुक्र आएंगे द्वितीय स्थान में। वहां से मुझे लगता है वाणी का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप कहीं पर भी चीजों को जो समझा नहीं पा रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा नहीं पा रहे थे, वहां पर आप काफी चीजों को हैंडल कर पाएंगे। फैमिली में अगर कोई भी विवाद है तो वहां पर भी 18 तारीख के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर होगी, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, तो हेरिडिटी से भी जो लाभ रुका हुआ है वो आपको प्राप्त होगा। और सेविंग्स के अंदर 18 तारीख के बाद बढ़ोतरी होना शुरू होगी। आपको काफी चीजें जो रुकी हुई है आपके बनना शुरू होगी और भाग्य के सपोर्ट के साथ आपके कार्य बनने शुरू होंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय जो है मंगल बनकर आपके दशम भाव में है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का स्वामी जो है वो मंगल बनकर आपके दशम भाव में होने की वजह से कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन, जॉब के अंदर परिवर्तन इस महीने मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि टेक्निकल पर्सन्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। मंगल की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग आपके कार्य का हिस्सा बन के रहेगा। मतलब कहीं पर भी आप काम करेंगे तो आपको काफी हद तक ट्रैवल भी करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आपका डेवलप होगा लोगों के साथ। 18th के बाद सपोर्ट जरूर प्राप्त होगा, आपकी वाणी और भी ज्यादा प्रिसाइज होगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनिशिएटिव के लिए महीना अच्छा है। बेस बनाने के लिए कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो मंगल का सपोर्ट 100% आपके साथ है। आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआती फेज है काफी हद तक
आपको काम को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए यूज करना चाहिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर भाग्य स्थान के अंदर स्थित है, मंगल का दृष्टि संबंध है, प्रॉपर्टी सेक्टर में आपको काफी अच्छे लाभ है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान में होने की वजह से, मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से प्रॉपर्टी के कार्य में इस महीने आपको बहुत लाभ होंगे। कोई भी रुका हुआ प्रॉपर्टी का काम है तो आपके आगे बढ़ेगा। मदरलैंड की प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शनि बनकर आपके छठे घर में है, वक्र अवस्था में है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा संघर्षमयी समय रहेगा। यहाँ पर आपको स्पेशली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की परिस्थिति है। यहाँ पर टेक्निकल पर्संस के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बेहतर है। हार्डशिप के साथ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 23 तारीख के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा आपको डायरेक्शनलेस फील होगा थोड़े समय के लिए, मगर मुझे लगता है कि आप मेहनत करते रहिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर ये समय के अंदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्षमयी समय डेफिनेटली है। शेयर मार्केट में अगर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ के करिए। 18 तारीख के बाद ही आपके कार्य बनेंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है, सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है। ये समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, मुझे लगता है हेल्थ बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके भी हार्ट से कनेक्टेड, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये महीना अपने हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि मानसिक स्तर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कुछ आपके एक्सपेंस भी हो सकते हैं जो हेल्थ के पीछे हो। तो स्वास्थ्य के अंदर मैं इस महीने कहूंगी कि सारी चीजों को साइड में रखेगा, मगर फर्स्ट आपके हेल्थ इस महीने प्रायोरिटी में रहना चाहिए। 23 तक आपका जो लग्नेश 12th हाउस में है, साथ में सूर्य शनि का दृष्टि संबंध 15 तारीख तक है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर कोई ऑपरेशन की समस्या है तो बहुत ज्यादा 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं चलना, आपको सलाह लेकर लोगों के कार्य करना है। आपको सही मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त हो जाएगा। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए कहीं पर भी कोई विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। एटलीस्ट 23 तारीख तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके भाग्य स्थान में है, 7th हाउस में राहु है, शुक्र का दृष्टि संबंध है। यहाँ पर मैरिज और स्पेशल लव मैरिज की तरफ ये व्यक्ति को लेकर जाता है। बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद आपके कार्य बहुत पॉजिटिवली बनेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो रिश्ते आपके थोड़े खराब हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में अगर कोई विवाद है तो इस महीने मुझे लगता है कि 23 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं है। गृहस्थ जीवन को संभालना होगा। बहुत ज्यादा क्लैश, विवाद होने की संभावना है, तो वहां पर आपको इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेसिव थॉट्स की वजह से स्वास्थ्य पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है, तो वहां पर आपको शांति बना के रखनी है। कोई भी लव रिलेशनशिप है तो वहां पर अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इस महीने 23 तारीख के बाद ही इस चीजों को आगे बढ़ाइएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर आपके दशम भाव में है, तो ये परिस्थिति में रिसर्च ओरिएंटेड, मेडिकल रिसर्च, आईटी क्षेत्र के रिसर्च के लिए बेहतर परिस्थिति है। लॉ से संबंधित जो भी कायदे कानून के अंदर है उनको काफी अच्छा लाभ होगा। और मुझे लगता है कि आपके वर्क के ऊपर आप लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवमेश लग्न में है, नीचस्थ है। लग्न के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल का दृष्टि संबंध भी है, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देता है। और यहाँ गुरु का होना और शुक्र की प्लेसमेंट 18 तारीख के बाद ही चेंज होगी, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं इस महीने। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट तो आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके स्वभाव में एक अग्रेशन डेवलप करवाएगा ये। 18 के बाद मैं कहूंगी कि भाग्य का सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलेगा, तो आप चिड़चिड़ेपन से दूर रहिए, शांति बना के रखिए,
पिता के बिजनेस में हैं, कहीं पर भी आप हेरिडिटी के अंदर कोई भी आपका फैमिली बिजनेस है तो वहां आपको 18 के बाद बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं तो 23 तारीख के बाद सपोर्ट मिलना प्राप्त होगा। पर ये चीज है कि भाग्य का सपोर्ट रहेगा 18 के बाद। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर आपको बढ़ोतरी करने में बहुत फायदा है। और अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए, दशम भाव का स्वामी 12th हाउस में है, तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए शुरू के 23 दिन तक बहुत लाभकारी समय है। अगर डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या कोई भी आईटी क्षेत्र के अंदर हैं, मेडिसिन में काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। 23 तारीख तक वहां पर आपको बहुत अच्छे गेन होंगे। मगर जब इंडिपेंडेंट कार्य की बात की जाए तो लग्न का स्वामी लग्न में, दशम भाव का स्वामी लग्न में आने पर, यानी कि 23 तारीख के बाद आपके कार्य जो भी रुके हुए हैं सब बनेंगे। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर मंगल आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग देगा, बहुत ज्यादा आपको कम्युनिकेशन के अंदर बहुत प्रिसाइज भी बनाएगा। तो थोड़ा मेहनत तो डेफिनेटली पड़ रही है यहाँ पे, मगर मंगल बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं दशम भाव में। जिनके भी मंगल की दशा होगी उनको काफी अच्छा लाभ होगा। और ये एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको अपने स्वभाव में कहीं पर भी चिड़चिड़ापन, उतावलापन ये सब डेवलप नहीं करना। संतोष, संयम के साथ काम करेंगे तो ही इस महीने आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखेंगे तो आपके कार्य फटाफट बनेंगे। यहाँ पर 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और यहाँ मुझे लगता है कि फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। लाभ के अंदर मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड 12th हाउस में है, मगर शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है। मुझे लगता है कि अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 15 तारीख तक बहुत सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी के विवाद में इस महीने आपको 15 तारीख तक काफी समस्या है, तो वहां पर कहीं पर भी आपको किसी भी विवाद में, ईगो क्लैश में नहीं पड़ना। बहुत शांति से, बहुत संयम से काम करना है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। हेल्थ के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। 23 के बाद आपको कॉन्फिडेंस रीगेन होगा। 18 के बाद लैंग्वेज के अंदर बहुत डेवलपमेंट होगा। मगर इनिशियल जो पार्ट है आपके 18 दिन का, तो ये आपके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन डेवलप कर सकता है। तो आपको बहुत संयम से काम करना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए वीडियो में आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। तो मैं आपको आगे की जानकारी बताऊंगी कि कैसे आपको कंसल्टेशन लेना है। जो भी परिस्थिति है उसका ध्यान रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।